नमस्कार दोस्तों। मिस्टीरियस डेथ, सुसाइड और मर्डर्स ये कोई नई बात नहीं है बॉलीवुड में। ऐसी ही डेथ इंडिया की लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी जी की हुई थी जब वो यूएई के एक होटल में रुकी थी और उनके साथ रूम नंबर 2201 में उनके हस्बैंड बोनी कपूर भी रुके थे। तो ऐसा क्या हुआ था उस रूम में? श्रीदेवी जी क्यों गई थी दुबई? और इस सब में पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी वहाँ क्यों आए थे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 20 फरवरी 2018 में। श्रीदेवी जी और उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर यूएई के अल जमीरा अल हमरा इस होटल में उनके नेफ्यू मोहित मरवाहा की शादी में गए थे। शादी होने के बाद श्रीदेवी जी ने उनकी बड़ी बेटी जानवी के बर्थडे की शॉपिंग के लिए 2 दिन और दुबई रुकने का फैसला किया। श्रीदेवी जी के हस्बैंड बोनी कपूर इस शादी पर जा नहीं पाए क्योंकि 22 फरवरी को लखनऊ में उनकी मीटिंग थी, लेकिन 24 फरवरी को सडनली बोनी कपूर फ्लाइट से दुबई पहुंचे क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी जी के लिए सरप्राइज डिनर रखा था। तो 6:20 को वो उस रूम नंबर 2201 में पहुंचे जहां पर श्रीदेवी रुकी हुई थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी जी इन दोनों के बीच 20 मिनट तक बातें हुई और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब डिनर करने जाते हैं। फिर तैयार होने के लिए श्रीदेवी जी बाथरूम में गई और बोनी कपूर लिविंग रूम में उनका वेट कर रहे थे। 15-20 मिनट हो गए लेकिन श्रीदेवी जी बाहर ही नहीं आई। बोनी कपूर ने उनको आवाज़ दिया क्योंकि उनको डिनर के लिए लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया पर फिर भी नो रिस्पॉन्स। आखिरकार बोनी कपूर ने दरवाज़ा खोला और अंदर उन्होंने जो देखा उसके बाद वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि श्रीदेवी जी बाथटब में गिरी हुई है बिना किसी मूवमेंट के। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और फिर यह डिक्लेयर हो गया कि 7 बजे जब बोनी कपूर श्रीदेवी जी को देखने बाथरूम में घुसे थे तभी श्रीदेवी जी की मौत हुई थी। इंडियन मीडिया में ये न्यूज़ श्रीदेवी जी के ब्रदर इन लॉ संजय कपूर ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि श्रीदेवी जी की मौत हो गई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक से किसी आदमी या औरत का हार्ट बंद हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन दुबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके जनरल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने यह कहा कि श्रीदेवी जी की मौत पानी में डूबकर हुई है, मतलब बाथटब में डूबकर। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी जी की बॉडी में अल्कोहल मिला था और लंग्स में पानी भरा हुआ था। लेकिन इंडिया में तो न्यूज़ चैनल पर यह दिखा रहे थे कि श्रीदेवी जी की मौत एक अफवाह है, पर उनके ब्रदर इन लॉ संजय कपूर ने सामने आकर बता दिया कि सच में श्रीदेवी जी की डेथ हुई है। फिर उनके फैंस, को स्टार्स और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने ट्विटर पर उनको कंडोलेंसेस की पोस्ट की। इन्वेस्टिगेशन के कुछ दिनों बाद 27 फरवरी को श्रीदेवी जी की केस पुलिस ने क्लोज कर दी और उसी रात उनकी बॉडी को मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को उनका फ्यूनरल हुआ। श्रीदेवी जी की अंतिम विधि उनके पति बोनी कपूर ने की थी। उनके अंतिम संस्कार पर उनको तिरंगे से रैप करके ऑनर दिया था क्योंकि श्रीदेवी जी को 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और उनके लिए गन सैल्यूट भी किया गया था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि सबको लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन केरला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऋषिराज सिंह ने यह कहा था कि श्रीदेवी जी का मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा कि इस केस में सब कुछ फाउल प्ले चल रहा है, मतलब बेईमानी चल रही है। और जब केरला कौमुडी नाम के न्यूज़पेपर में ऋषिराज जी का एक कॉलम आया था और उस कॉलम में श्रीदेवी जी की डेथ के बारे में ऐसा कुछ लिखा था कि जो आज तक किसी ने सुना ही नहीं था। उस कॉलम में ये लिखा हुआ था कि माइट नॉट हैव बीन ड्यू टू ड्रोइंग, मतलब शायद पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई होगी। उन्होंने आगे से लिखा कि मेरा दोस्त और लेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमा दाथन, उन्होंने मुझे कई दिनों पहले कहा था कि श्रीदेवी जी का शायद मर्डर हुआ होगा। उनकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी वो।
और डॉक्टर उमानाथन जी ने कुछ फैक्ट्स भी बताए थे, जैसे कि कोई भी इंसान 1 फुट गहरे वाटर में डूब नहीं सकता, चाहे उसने कितनी भी शराब पी रखी हो। वो इंसान तभी डूब के मरेगा जब उसके पैर किसी ने पकड़े हो और उसका सर पानी में डुबो के रखा हो। ये कहना था लेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमानाथन जी का। लेकिन ये समझ से बाहर है कि पुलिस और कपूर फैमिली ने कैसे इस सब पर यकीन कर लिया। आखिरकार यही कहा जा रहा था कि श्रीदेवी जी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में उनके बॉडी के अंदर अल्कोहल मिला था, लेकिन कोई भी इंसान नशे में ऐसे डूब के कैसे मर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 फीट गहरे बाथटब के पानी में। ऊपर से बोनी कपूर भी श्रीदेवी जी के नेफ्यू के शादी में पहले नहीं गए थे, बाद में गए थे। मतलब उन्होंने बाद में उनके लिए सरप्राइज डिनर रखा था। शायद पहले जाते तो उन पर शक आता। श्रीदेवी जी की 2017 में मॉम नाम की मूवी आई थी, जिसके को स्टार पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी को रात के 11 बजे एक जर्नलिस्ट ने कॉल किया था। श्रीदेवी जी के बारे में उनको ये सब बताया था, और अदनान सिद्दीकी को उसी वक्त पता चला कि श्रीदेवी जी की डेथ हो गई थी। फिर अदनान सिद्दीकी ने बोनी कपूर को कॉल किया और उनके पास चले गए। वो जब होटल में पहुंचे तब मिडनाइट हो गई थी। उनको रूम के अंदर जाने को अलाउ नहीं था, क्योंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सिर्फ दुबई ऑफिशियल्स और बोनी कपूर वहाँ अंदर मौजूद थे। तो घंटे भर तक अदनान सिद्दीकी बाहर लॉबी में ही थे। फिर सब फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद अदनान सिद्दीकी बोनी कपूर से मिले। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तब बोनी कपूर ने अदनान सिद्दीकी को अंदर आने को कहा। अदनान सिद्दीकी ने बाद में ये बताया कि बोनी कपूर एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। अदनान सिद्दीकी बोनी कपूर के साथ सुबह 5 बजे तक रुके हुए थे, और फिर उन्होंने बोनी कपूर को रेस्ट करने के लिए कहा। दोस्तों, श्रीदेवी जी की डेथ आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। पुलिस ने तो इस केस को कब का क्लोज कर दिया है, लेकिन इस सब चीज़ों को अपोज करने के लिए एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। इसलिए बिना किसी सबूत के बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना अभी अच्छी बात नहीं है। श्रीदेवी जी ने हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, और वो बहुत एक्ट्रेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। उनके फ्यूनरल में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।